मॉक ड्रिल को भी शुरू कर दिया गया है, तो इसे क्या समझा जाए? इससे तो यही समझा जाना चाहिए कि जो हिंदुस्तान है वो अपने प्लान की तरह बिल्कुल सीखे हुए तरीके से आगे बढ़ रहा है और अभी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा भी अब सिविलियंस को भी शामिल करना पड़ेगा उनकी सेफ्टी के लिए, ड्रिल्स के लिए। जैसे कि पहले बताया गया है सायरन बजेंगे, जी। सायरन की मॉक ड्रिल होगी, इवैक्यूएशन होगा, कैमोफ्लेज कंसीलमेंट की तैयारी है, फर्स्ट एड की तैयारी कैसे करनी है, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। चाहे वो बॉर्डर एरिया के लोग हों, चाहे शहर के लोग हों, चाहे हिंटरलैंड में हो, कहीं भी हम दुश्मन का एक्शन हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए और हमें मेंटली तौर पे तैयार भी रहना चाहिए। जब तक जी। हम इनको अपने ये जो मॉक ड्रिल्स हैं नहीं करेंगे, तो लोग शामिल नहीं होंगे मेंटली। जी। सिर्फ समाचार ही देखेंगे, पर चलिए अभी जो है इनका ब्रिगेडियर दायित्व साहब, हमने ब्रिगेडियर आया साहब, कि ब्रिगेडियर साहब। कम से कम हादसा जी। होने के लिए जी। कोई कुछ अगर दुश्मन की ब्रिगेडियर हरकत साहब, भी होती है। ब्रिगेडियर साहब, हम सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग मैंने भी की है, मुझे भी अवसर मिला हुआ है। अब वो ट्रेनिंग थोड़ी कम हो गई है, पहले जिस पैमाने से हुआ करती थी वैसे नहीं है। और एनसीसी की भूमिका युद्ध के दौरान कैसी रह सकती है, ये दो बड़े सवाल हैं। हाँ, पहली बात तो आपने जैसे बताया सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग पहले ज्यादा होती थी। पहले देखिए 62 के युद्ध हुआ, फिर 65 का युद्ध हुआ, फिर 71 का युद्ध हुआ, उसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ। अभी कुछ समय ज्यादा बढ़ गया तो ढिलाई डेफिनेटली नजर आ रही है। इसीलिए सरकार ने हुक्म दे दिया है, इंस्ट्रक्शंस पास कर दिए हैं कि सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग होनी ही चाहिए। एज रिगार्ड्स एनसीसी की ट्रेनिंग है, ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये तो हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में जितनी हम करा सकते हैं हालांकि सरकार ने भी काफी वैकेंसीज बढ़ाई हैं एनसीसी ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल। एनसीसी ट्रेनिंग करीब 20 लाख की अभी वैकेंसी है एनसीसी ऑल ओवर इंडिया कैडेट्स जो हमारे ट्रेन होते हैं। और बेसिक एनसीसी ट्रेनिंग में भी जैसे हथियार चलाना, दूसरी फायर ड्रिल्स, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, और किस प्रकार से दूसरों को एज ए ग्रुप मदद करना, ये मॉक ड्रिल में जब शामिल हो जाता है एनसीसी ट्रेनिंग, ये कैडेट्स हैं फोर्स मल्टीप्लायर्स का काम करेंगे। एस बहुत के जरूरी है साहनी जी, एनसीसी ट्रेनिंग। अब अगर हम ईरान की बात करते हैं, ईरान की बातचीत पाकिस्तान के अंदर भी चल रही है और कुछ दिन के बाद भारत में भी चलेगी, लेकिन भरोसा आप कितना कर सकते हैं? 71 की जंग को भी याद कर लीजिए, 65 की भी याद कर लीजिए, 47 में भी किस तरह से काम किया गया ईरान की तरफ से, तो भरोसा किस तरह से करेंगे? देखिए एज रिगार्ड्स ईरान इज कंसर्न, ईरान जो है अपनी बेसिक भूमिका निभा रहा है। चलो मुसलमान देश है, भाई भरोसा दिखाने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि इस अगर युद्ध होता है ईरान का कोई पॉजिटिव रोल पाकिस्तान के लिए हो। मीडिएशन के लिए आ सकता है, क्योंकि ईरान की जो दोस्ती है हिंदुस्तान के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, तो मीडिएशन का रोल करेगा। परंतु अगर कुछ हम थोड़ा इतिहास से पीछे जाए, ईरान और पाकिस्तान में भी आपस में इश्यूज हैं। बिल्कुल। ईरान जो है उसी जस्ट सवाल अभी पर एज ए था मीडिएटर कि दोनों दोस्तों, भरोसा कैसे दोनों करें। देशों के लिए काम करेगा, इससे ज्यादा बिल मैं नहीं समझता। जी। लेकिन ब्रिगेडियर उनकी साहब, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लगेगी मुझे। ब्रिगेडियर साहब, एक राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है लेकिन सेना से भी जुड़ा हुआ सवाल है। जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश, सबसे बड़े राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कैसे राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं? क्या आर्मी के मोराल को डाउन करना चाहते हैं? इसको क्या कहेंगे आप? सियासत का मेयार इतना गिर जाएगा। क्या बताएं, बहुत ही शर्म की बात है कि जब माहौल इतना गर्म हो रहा है, जब देश को एक साथ रहना पड़ेगा, पूरे सारे सिटीजन्स को, चाहे पॉलिटिशियंस हो चाहे बिजनेसमैन हो, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, जो यूपी के जो अध्यक्ष हैं अजय राय। उन्होंने बोला है पैर के नीचे मिर्ची और नींबू लगा के रखा हुआ है। बहुत शर्म का एक एक निहायत ही एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट मैं बोलूंगा। ये इस इस स्टेज में ऐसी कोई चीज किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं बोलनी चाहिए जिससे आर्म फोर्सेस के मोराल को इम्पैक्ट हो। ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट उन्होंने बोली है और उनको रिट्रैक्ट करना चाहिए। उनको उसकी अगर नहीं रिट्रैक्ट कर सकते, सफाई तो दे सकते हैं कि अच्छा आप साहनी जी, मतलब क्या समझते हैं इस बात को। पाकिस्तान के अंदर अगर रक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिया जाता है तो समझा जा सकता है कि हाँ ठीक है, सुरक्षा को लेकर बयान दे रहे हैं। उसके बाद आर्मी के जो चीफ हैं वो बयान दे देते हैं, लेकिन वो तो फिलहाल मुल्ला का ही रोल निभा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर।
लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी बयान जारी कर दिया जाता है कि बॉर्डर्स को खोल दीजिए, इंडियन आर्मी को आने दीजिए, हमारी जनता ही खुद ही संभाल लेगी। अरे जनता क्या संभालेगी? आप तो अपने घर के अंदर ही लड़ रहे हैं, तो किस तरह से संभालेंगे? आज की डेट में जो मेरा एनालिसिस है, मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान की जो जनता है, उसका आर्मी के ऊपर भरोसा नहीं है। जो उनके चीफ हैं मियाँ मुनीर, मुनीर, वो क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। उनकी कोई स्टेटमेंट अगर आप देखें, पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आ रही है या नज़र नहीं आ रहे हैं बाहर। आर्मी की क्रेडिबिलिटी, चाहे पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर कुछ बुरा ही हाल है। पाकिस्तान आर्मी का सिविलियन पॉपुलेशन के साथ बहुत सीवियर डिस्कनेक्ट दिखाई दे रहा है। और ये हमारे लिए ठीक है, और जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस प्रकार से हमारा देश जो है प्लानिंग कर रहा है, और किस प्रकार से वो हम इन एरियाज को सेंसिटाइज करा रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान से भी हमारी विदेश जी मंत्रालय से सानी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी गए थे। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। आप भी पूरा उसको मॉनिटर कर रहे होंगे, उसका आंकलन कर रहे होंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं। सेना में रेजिग्नेशन हो रहे हैं। बहुत सारे सीनियर ऑफिसर इस बात को नहीं चाहते थे कि इस तरह का पहलगाम में हो और ऐसी स्थितियां बने, और आवाम भी सेना से नाराज है। जैसे स्लोगन आप भी सुनते रहते हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। क्या ऐसा है कि कुछ सेना के लोग और आवाम मिलके पाकिस्तान के खिलाफ ही रिवोल्ट कर दें, बगावत कर दें? ये एक्चुअली जो मेरी असेसमेंट है, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, पर एक ओवरऑल एक बहुत बड़ी गेम खेली गई है। इस गेम में कौन कौन से किरदार हैं? मुझे तो लग रहा है कि चाइना का बहुत मेजर रोल होगा जब बाद में किताबें इनके पर खुलेंगी। किस प्रकार से चाइना ने पाकिस्तान की कुछ मदद की है इसमें, जैसे उन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के फोन्स तक दिए हैं उनको, जो टेररिस्ट आए थे, जो मिलिटेंट्स आए थे पहलगाम में, उनके पास चाइनीज फोन्स थे। चाइना का रोल डेफिनेटली लग रहा है, पाकिस्तान को उन्होंने प्रॉक्सी बना के उनके कंधे से फायर कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान आर्मी का जो रोल है और जो सिविलियंस का जो रोल है, उनको वो भी बहुत डाउट में आ गए हैं कि क्या ये जो 22 तारीख को जो हादसा हुआ है, जो एक्शन हुआ है, क्या वो ठीक था? वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं। मियां मुनीर को जो है, उन्होंने तो बोल दिया है कि गलत है। ये जो उनके आज अपोजिशन लीडर है अयूब, पार्लियामेंट में उनके बोला है उन्होंने ज्वाइंट सेशन में कि ये लीडरशिप बहुत वीक है और अब इमरान खान को लाया जाए। यहाँ तक बात हो रही है। और मुझे लग रहा है कि जो शहबाज शरीफ है, अरे इससे पॉलिटिकली पहले वो तो अपने तख्ता बैटल बोल पलट चुके को हैं, लेकर अपने भी बात हो रही थी गेम हार सानी चुके जी। हैं। लेकिन सवाल तो यही पहले दिन से ये उठ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक स्ट्रैटेजी बुनी गई हो, क्योंकि जिस तरह से पहला सवाल ही जियो पॉलिटिक्स को लेकर चल रहा था कि चाइना की तरफ से ये स्ट्रैटेजी रची गई हो कि तीसरे पायदान पर भारत आने वाला है, अर्थव्यवस्था को लेकर पीछे किस तरह से धकेला जाए, क्योंकि अगर तीसरे पे आता है तो पहले पे पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना का अंदरूनी हालत आप देखें, इकोनॉमिकली ऑल्सो उनके बैंकिंग सेक्टर काफी डेट में आ चुका है, उनका बिल्कुल रियल एस्टेट बिल्कुल डेट में आ बिल्कुल, चुका है, वहां से उनकी दोनों ही। इंडस्ट्रीज बाहर जा रही हैं, इंटरनेशनली वो क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। यहाँ ट्रम्प ने भी बोला है कि या वो जिस हिसाब से टैरिफ वॉर चल रही है चाइना और यूएसए में, तो हिंदुस्तान जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनता हुआ उभर रहा है वर्ल्ड में। और चाइना नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान जो है इससे भी ऊपर उठे। अभी तो बाय सितंबर 25 तो चौथे पायदान में आ जाएगा। अभी इंडिया की इकोनॉमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन हो जाएगी। राइट, और बाद में जर्मनी को अगले साल तक या एक बीट साल कर और देंगे। तीसरे पायदान में आ जाएगा। तो चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान जो है इतना स्ट्रांग बन जाए। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटजी मेरी समझ से चाइना ने गेम खेली है, ताकि हिंदुस्तान को जो लेकिन है सानी वो साहब, एक किसी सवाल तरीके जो से है, लड़ाई में धकेले। एक सवाल जहन में और आता है कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बातचीत की है, और जो संबंध है रशिया और भारत के जो संबंध हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि चाइना और रशिया के भी अच्छे संबंध बन चुके हैं, क्या डायरेक्ट वॉर में चाइना इन्वॉल्व हो सकता है? डू यू थिंक? देखिए जी, पहली बात तो ये जो आज पुतिन और मोदी जी की बातचीत हुई है आपस में, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव संदेश आया है अपने देश के लिए कि रशिया साथ में खड़ा है। उन्होंने पुतिन ने तो बहुत क्लियर कर दिया है। एज रिगार्ड्स
चाइना की इन्वॉल्वमेंट इस लड़ाई में कुछ कह नहीं सकते जी। ओवर्ट हो और या कोवर्ट हो, ये अप्रोच, बिकॉज चाइना का स्टेक्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, और वो भी चाहेगा कि अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट ही अगर हमारी पूरी हिंदुस्तान की फौज लग जाती है तो पाकिस्तान तो 3 दिन या 4 दिन में, मतलब जिस हिसाब से उनका लोकल सपोर्ट खत्म हो गया, बाल्कनाइजेशन हो रहा है, बीएलए अलग कर रही है, ऊपर से तालिबान टीटीपी जो है खैबर में तंग कर रही है इनको, और इवन सिंध और पंजाब प्रोविंस में आपस में गदर हो गया है। तो जिस हिसाब से पाकिस्तान अब इतना वीक है आज, मुझे नहीं लगता कि चाइना इसको परमिट करेगा। वो जरूर कुछ ना कुछ ईस्टर्न सेक्टर में हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ करेगा, चाहे वो पोस्चरिंग करे, ब्रिगेडियर ताकि साहब हमारी जो इसमें ब्रिगेडियर पूरा साहब इसमें इफेक्ट जो कितनी है सदाकत पाकिस्तान है, के ऊपर ना आ इसमें सके। कितनी सच्चाई है कि रिजर्व्ड एम्यूनिशन यूक्रेन को बेच दिया गया क्योंकि वो महंगा खरीद रहे थे पाकिस्तान ने? नहीं, सच्चाई तो है, ये तो पक्की खबर है कि इन्होंने यूक्रेन को 155 शेल्स भेजे हैं, और उनकी यूक्रेन में देने के बाद उनकी खुद की क्वांटिटी, उनकी होल्डिंग कम हो गई है। ये ठीक। तो कंफर्म है। फिर ये कंफर्म है तो ये भी कंफर्म माना जाएगा कि रशिया फिर भारत के साथ है। सीधी बिल्कुल, बात है। वो आज पुतिन ने तो बोल ही दिए। नहीं, वैसे भी आज फिर ये पुतिन ने तो बोल ही कंफर्म दिया माना जाएगा। आफ्टर दिस, आज जो कॉल जो आई है, उन्होंने सीधा बोल दिया कि हम हर एक चीज के लिए भारत के साथ है। क्या कर्नल सानी साहब ये मॉक ड्रिल फाइनल ड्रिल भी हो सकती है, तब्दील हो सकती है उसमें? देखिए जी, ये सब पार्ट है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। यस। अगर आप देखें मोदी जी की जो स्ट्रैटेजी चल रही है, उन्होंने दुश्मन के दिमाग को सुन कर दिया है। लड़ाई जो है फिजिकली नहीं होती है, दिमाग में दुश्मन के जितना उसको असर डालते हैं किया उससे जाए। जीती जाती है। मॉक ड्रिल तो पाकिस्तान सानी ने जी, 5 दिन कहीं पहले भी ये कर ली थी वैसा अपने वाला देश तो में। नहीं है जिस तरह अभी मैं एक विदेश मामलों के जानकार थे उनसे बात कर रही थी, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से शोर मचाया है कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, तो जैसे ही सब दौड़ के आ रहे हैं तो सामने कुछ दिख नहीं रहा, और जब हकीकत में आ गया तो फिर सामने कोई नहीं नजर आएगा। वैसे वाली स्थिति पाकिस्तान के अंदर होने वाली है, पाकिस्तान के साथ होने वाली है। मुझे लगता है जिस हिसाब से जो उनकी अंदरूनी हालत है, पाकिस्तान अंदर ही अंदर इम्प्लोड करेगा, और ऊपर से हमने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू कर दिया है। और अभी नेवल अगर अगर आने वाले समय में, मुझे नहीं मालूम कि होता है कि नहीं होता, अगर नेवल ब्लॉकेट कराची पोर्ट का हो जाए Yes. और ग्वादर और बाराकन कोस्ट का हो गया, तो उनका तो तेल भी आना बंद हो जाएगा, दूसरे सप्लाईज आनी बंद हो जाएंगी, लॉजिस्टिक्स बंद हो जाएगा, एम्यूनिशन सप्लाई बंद हो जाएगी। तेल अगर बंद हो गया तो तो फिर जहाज जो उड़ा उड़ा कर दिखा रहे हैं वो कैसे करेंगे? अरे वो अपना, ये तो अभी है, जब तक लड़ाई शुरू नहीं हुई है उनको उड़ाने दीजिए, उनको भी खुश होने दीजिए, अपनी ट्रेनिंग दिखाने दीजिए। जी। हमें जो पता लगा है, जो इनका ये जो कार्रवाई की इन्होंने, पर दिन 5,000 करोड़ डॉलर मिलिट्री बिल्डअप में खर्चा हो रहा है पाकिस्तान का। ये जो हवाई जहाज जो उड़ रहे हैं, जो मूवमेंट पानी हो में रही नहीं उड़ रहे, है, उनका जी खर्चा हो रहा है। जी। जी। तो ये जो आइसोलेशन हो रही है लॉजिस्टिकली, और ये जो इनका असला और लग रहा है, इनका जो इनका फ्यूल लग रहा है, इसका भी तो कर्नल खर्चा सानी, है। आज थोड़ी 5,000 बॉडी लैंग्वेज, करोड़। आज उनके सांसदों की बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी ढीली ढीली पड़ी हुई थी। वो तेवर नहीं थे कि मुल्ला मुनीर जाकर के बाबरी मस्जिद की पहली ईंट लगाएंगे या जान चलाएंगे, वो नजर नहीं आ रहा था ऐसा कुछ। अरे अगर आप देखें, पाकिस्तान 1971 में उन्होंने बोला था कि जैसलमेर में आ जाएंगे, हाँ, वहीं लोंगे वाला ब्रेकफास्ट फंस वहाँ गए। करेंगे। ठीक है, ये इनको बोलना आता है। जब हिंदुस्तान आर्मी एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, अगर आप देखें, एक भी स्टेटमेंट, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे हमारे सीडीएस हो, चाहे एनएसए हो, कोई भी किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। तो ये जो साइलेंस है, जो एक बिल्कुल चुप्पी जो सदी हुई है हिंदुस्तान की तरफ से, ये सबसे ज्यादा टॉर्चर है पाकिस्तान के लिए, जो एक तरीके से चलिए, हमारे अनसर्टेनिटी सीनियर हो लोग कोई गई है। स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चन्नी ने कहा कि पहले हमें वो एयर स्ट्राइक के सबूत चाहिए। अब आपने ये देख लिया जो राफेल की बेइज्जती कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है एक्चुअली। मुझे लग रहा है कहीं चाइना, ये कांग्रेस है, ये कहीं पाकिस्तान की मदद तो नहीं कर रही प्रोपेगेंडा वॉर में। जी। और ये जो लोग सुन रहे हैं, मुझे मालूम है आज की डेट में पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगी। जी। सानी जी, क्योंकि जो सिंधु जल जो भी ये समझौता रद्द statements किया दे रहे हैं, गया, इनके तो ये पानी को रोक highlights दिया बन रही गया, हैं। 3800 करोड़ हाँ जी। रुपए का नुकसान सीधा सीधा इसी से है। कैसे अपनी Indus Water परिस्थितियों Treaty, को suspended संभाल by पाएगा? government।
इंडस वाटर ट्रीटी की नहीं बात कर रहे प्रश्न, हैं जी। नहीं मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया, क्या सानी बोल रहे हैं? जी, जो सिंधु जल समझौता रद्द किया गया जिसमें पानी को रोक दिया गया है, सीधा सीधा अगर देखा जाए तो कृषि पर भी इफेक्ट हुआ है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर फिगर देखी जाए तो 3800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। इससे संभाल कैसे बिल्कुल। पाएगा अभी अपनी अर्थव्यवस्था को? ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये हेल्ड इन अबेयंस है, समाप्त नहीं की है। हाँ हाँ, यस ये यस यस, बड़ा स्मार्टली मोदी साहब प्ले का किया बड़ा है अच्छा मूव है कि इन्होंने हेल्ड इन अबेयंस कर दिया कि भी हम इन बातचीत जो होनी है इसके अलावा अब कुछ नहीं होगा। और चिनाब रिवर में और इवन सतलज का पानी आज कम है, और 60% जो जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, जैसे आप बता रहे हैं, 60% इस नदियों के ऊपर है। जी। और अभी तो नॉट ओनली नदी, ये जो आपके जो सिंध प्रोविंस है और पंजाब का आपस में जो लड़ाई झगड़ा शुरू हो ही गया इन वे। और पहले पहले भी चल रहा था, क्योंकि पंजाब ने सिंध के लिए जो प्रोजेक्ट्स जो बना रहे हो, सिंध प्रोविंस को नहीं मंजूर था। पर अब पानी ही बंद हो गया, तो अब तो टोटल क्योस होगा, जी। पंजाब सूबे में ब्रिगेडियर क्योस साहब, होगा। ब्रिगेडियर साहब, हमारी इंटरनल डिमेंशंस ठीक हैं। अभी देखिए 17 दिन का वीज़ा लेके आया था बंदे ने, ग्रेजुएशन भी यहाँ पे किया और अब भाई वोट भी कॉस्ट किया, और पाकिस्तान के बंदे ने उड़ी विधानसभा क्षेत्र में वोट भी कॉस्ट किया। क्या हमारी इंटरनल सिचुएशन ठीक है? इंटरनल डिमेंशन वी आर ओके? नहीं, ये तो क्योंकि लोग ये जो सिचुएशंस आ रही हैं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान के, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, वोट भी डाल रहे हैं, ये तो उजागर हुई है, कहीं ना कहीं वीकनेस हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसको बड़ा सीरियसली लेगा और इसको बहुत जल्दी और बड़े दुरुस्त तरीके ये से तो ठीक पाकिस्तानी करेगा। छोड़िए, अदरवाइज ये क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को भी वापस भेजना चाहिए ना, इज्जत के साथ उनको, जिस तरीके से यूएसए ने किया है। इज्जत की जो भी इलीगल जी काम है, उसकी इज्जत किस चीज के लिए देनी है? जी 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 अगर इलीगली अगर अंदर आया है तो उसको वैसे ही उसको बाहर कर देना चाहिए। जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आजकल के इज्जत माहौल को शब्द मैंने देखते हुए हमारे टांट पूरे देशवासी, इज्जत शब्द मैंने टांट करने के लिए किया था कि फटाफट उनको निकाल देना चाहिए। नहीं, एक्शन तो वैसे अब शुरू हो गया, जी सेंसिटिविटी सेंसिबल हो गई है हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको पता है कि ये सब चीजें जो हैं हमारे देश के लिए खतरा है। इलीगल माइग्रेंट्स है। अब आप देखिए, जैसे न्यूज में आ रहा है कि करीब 5000 लेडीज जो है 5 पाकिस्तान, लाख। पंजाब या, जी हाँ जी, और कितने इन्होंने ग्रैंड चिल्ड्रंस मत कर दिए हैं, कितने बच्चे हो गए। आई मीन कंप्लीट करीब 9 से 10 लाख की आबादी तो बिल्कुल इन्होंने इलीगल बढ़ा माइग्रेंट्स दी की है। है। ये तो हमारे देश को पॉलिसी ब्रिगेडियर साहब, प्लानर्स उनके को एक सवाल, सोचना पड़ेगा। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इनको बड़ी दिक्कत हो रही है, उनका क्या किया जाए? इनको तो बड़ी बैन कर बड़ी देना चाहिए, परेशानी ह्यूमन है। राइट एक्टिविस्ट को, उनको भेज देना चाहिए कारगिल के मैदान में कि वहां देखे क्या हो रहा है। जी ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है, ये एक आफ्टर दिस इशू काफी लोग एक्सपोज हो रहे हैं, होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं, आजकल के जो सोशल सानी जी, मीडिया है, जिस आजकल तरह के जो से न्यूज स्लीपर इंफॉर्मेशन सेल्स है, पर लोग कार्रवाई सेंसिबल करने हो की रहे बात हैं। हो रही थी, लेकिन उस बीच में एक और बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान में तनाव कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और ईरान के विदेश मंत्री का 7 मई को भारत दौरा है। उस दिन आप देखिए मॉक ड्रिल भी है। रूस, यूरोपियन संघ और साथ ही साथ स्विट्जरलैंड भी मैदान में अब कूद गए हैं। भारत पाक तनाव के बीच में रूस यहाँ पर जिनपिंग जा रहे हैं और जाहिर तौर पर देखिए भारत पाकिस्तान में तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अब दूसरी कंट्रीज भी चाह रही हैं कि ये जंग ना हो, लेकिन शांति से इसे सुलझाया जाए। रूस, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड भी अब यहाँ पर मैदान में कूद गए हैं। तो भारत पाक तनाव को पूरी तरह से कम करने का प्रयास किया जा रहा है। रूस जा रहे हैं जिनपिंग, तो शी जिनपिंग अगर रूस जा रहे हैं तो इसका क्या मायने निकाला जाए सानी जी? क्योंकि ईरान तो आ रहा है, उसका पहले ही सवाल था। हाँ, अगर अगर जिनपिंग जी जा रहे हैं रूस में, तो वो भी नहीं चाहते कि अपना जंग हो। पर क्या ये पोस्चरिंग है? क्या ये सिर्फ दिखावा है? मुझे तो लग रहा है कि ये चाइना ही ओवरऑल गेम जो हुआ है 22 तारीख को, 22 अप्रैल को, चाइना का पूरा हाथ है इसके पीछे। ये मेरी असेसमेंट है, मैं गलत हो सकता हूँ, पर आने वाला समय बताएगा कि मैं कितना गलत था या कितना सही था। जिस हिसाब से ये इंडिया उभर के आ रहा है और जिस हिसाब से चाइना थ्रेटन, उसका वजूद भी थ्रेटन में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। पहले वो सोच रहा था कि हिंदुस्तान नहीं इतनी जल्दी तरक्की करेगा, पर जिस हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमिकली तरक्की हो रही है, तो चाइना ने ये स्टेज मैनेज कराया है। और पाकिस्तान को तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान प्रॉक्सी है इसमें।
पाकिस्तान फ्रंट बना दिया, चाइना पीछे से पपेट्स यानी उसको स्ट्रिंग्स पुल आसान कर। आसान भाषा में ब्रिगेडियर साहब ये कहा जाए कि पाकिस्तान के कंधे पर चाइना की बंदूक रख करके भारत को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, उसमें डाउट, मुझे तो शक ही नहीं लग रहा इसमें। जी और क्या, और कोई मतलब ही नहीं है कि अच्छा भला चल रहा है कुछ, हिंदुस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर गए हुए सऊदी अरेबिया विजिट के लिए, ठीक है। और जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी हमने चाइना की इंडस्ट्रीज कैप्चर कर तो ली हैं, फिर साहनी तो जी, चाइना कभी आपको नहीं नहीं चाहेगा। लगता है कि अब जंग को मद्देनजर रखते हुए ना सोचकर किसी और तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से इसे सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए कि जो आतंकवादियों के आका हैं उन्हें खत्म किया जाए? ये जंग जो है, स्ट्रैटेजिकली इट इज काम नॉट करने की अगेंस्ट जरूरत पाकिस्तान है। पर से। ये यस ये जंग जो है पाकिस्तान की एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस के लिए नहीं है, ये जंग बेसिकली आतंकवाद के खिलाफ है। हम्म। आतंकवाद को जिसने मदद की है, मोदी जी ने क्लियर कर दिया है। आतंकवाद को जो जो जिस कैपेसिटी में मदद की जा रही है, चाहे स्टेट एक्टर हो चाहे नॉन स्टेट एक्टर हो, हम्म। और 22 तारीख को, 22 अप्रैल का पहलगाम का बदला जरूर लिया जाएगा। उनको बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाएगा, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक इनको जाना पड़े। क्या ये ब्रिगेडियर साहब इनको मिलिट्री, ये डिप्लोमेटिक वे में टेररिज्म के जी खिलाफ लड़ाई है, जी आतंकवाद के खिलाफ ब्रिगेडियर लड़ाई है, साहब पाकिस्तान के। जी ब्रिगेडियर साहब, क्या डिप्लोमेटिकली क्या पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जा सकता है? जब टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर होगी तो फिर इसकी फंडिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी, IMF हो या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो या फिर कोई कंट्री हो। ये तो इनफैक्ट ये तो यूएन को भी सोचना चाहिए, जो आज जी क्लोज डोर मीटिंग हो रही है। जी अभी उसका क्या आएगा रिजल्ट, बाद में पता लगेगा। पर इसमें तो शक ही नहीं है, जिस हिसाब से ये जो हमारे NIA ने जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जो 4 या 5 की फिगर चल रही है जो अंदर आए थे यस पहलगाम में, यस यस 4 में से 2 तो पक्का कंफर्म पाकिस्तानी है। जी ठीक है, तो जिस हिसाब से इन्होंने एक निहत्थे लोगों को, टूरिस्ट को, लोगों को मारा है, तो इनको तो डिक्लेयर कर देना चाहिए दैट इट इज ए टेररिस्ट स्टेट, इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए। जी पर ये होता है कि चलो, कभी यूएसए सोचेगा कि पाकिस्तान को भी थोड़ा सा प्रॉप अप करना पड़ेगा, चाइना के अगेंस्ट कभी यूज करना पड़ेगा। उनकी गेम चल रही है, अभी यूएसए ने कुछ इनको मदद भी दी है जी 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 इन मॉनिटरी। पर ट्रम्प का भी नहीं पता लग रहा है, ट्रम्प शुड स्ट्रेट अवे, हालांकि ट्रम्प ने सीधा बोला है हिंदुस्तान को कि आप जो करे करिए, आप अपने यू ब्रिगेडियर साहब, विल उनका बिल्कुल खुला टेक एक्शन। स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि मोदी अपनी कंट्री के लिए जो करेंगे यूएसए उसके साथ हाँ है। जी, ये बड़ा स्टेटमेंट हाँ आया जी, उनका। जी हाँ जी। यूएसए ने बोल दिया, रशिया ने बोल दिया, इटली ने बोल दिया है। जी जी दीज जी एंड इनफैक्ट जर्मनी से भी आई हैं स्टेटमेंट्स, हमारे सानी पास तो जी, पूरा सपोर्ट है। बोलना और तो साथ में इनफैक्ट दिस इज द राइट टाइम, एक्चुअली ये राइट टाइम है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रैटेजी जो है वो चलाई जा रही है। लेकिन अब आपको एक और खबर दिखा देते हैं जहां पर क्या कुछ कहा जा रहा है, वो ज़रा आपको सुना देते हैं।